ये तस्वीरें जापान में आई भूकंप की हैं। दिल दहला देने वाली इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें इतनी खतरनाक हैं कि देखने वाले इसको देखकर ही सहम गए। जीत के बगैर मैं ना, जो मेरे सामने है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जापान के अंदर बहुत भारी हैवी किस्म का अर्थक्वेक आया है, जल्जला आया है, जिसका मैग्नीट्यूड तकरीबन 7.6 था। सबसे पहले जापान में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने मदद की। कहते हैं ना कि आपको ना दो बंदों का चेहरा कभी नहीं भूलता, जो एक मुश्किल वक्त में काम आए और जो मुश्किल वक्त में भाग जाए। भूकंप के तेज झटकों से पश्चिमी जापान हिल गया है। बताया जा रहा है कि 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है। जापान के अंदर बहुत भारी हैवी किस्म का अर्थक्वेक आया है, जल्जला आया है। पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेना स्टार्ट किया है। भारी मदद वहां भिजवाई जाएगी, वहां के लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, इमदाद भिजवाई जाएगी, बहुत सी प्रोडक्ट्स वहां पर भिजवाई जाएंगी जो वहां के मुतासरीन को हेल्प करेंगी। मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना इस वक्त समझता हूं कि पाकिस्तान डजंट क्वालिफाई टू बी कंपेयर्ड विद इंडिया। चाइना में आज क्या क्या नहीं हो रहा है। चाइना में आज मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदों को पूरी तरीके से उनको डिमोलिश किया जा रहा है। पाकिस्तान उसके बाद भी कुछ नहीं बोलने का नाम लेता, कोई और मुस्लिम देश कुछ भी बोलने का नाम नहीं लेता। यहीं से जो है वो दोगलापन नजर आ जाता है। आप देखो, अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे बीजेपी सरकार के खिलाफ तो 10 माइनॉरिटी के लोग बोलेंगे ये तो विकास नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, अपने अपने तर्क बता देंगे। मगर जो ऐसे मुस्लिम मेजोरिटी के ब्लॉक्स हैं, मोहल्ले हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, यहाँ तक कि जिले हैं, वहां से विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, प्रधान हो, या तो मुस्लिम व्यक्ति जीतता है या ऐसा कोई नॉन मुस्लिम व्यक्ति जीतता है जो पूरी तरीके से उन्हीं के सपोर्ट से, उन्हीं की पहली पसंद से वोट लेकर के बनता है नॉन बीजेपी का। और उसके बाद भी वही सब जिले, वही मोहल्ले, वो कस्बे सबसे ज्यादा अनडेवलप्ड हैं देश में। मगर फिर भी कोई कुछ नहीं कहता कि भाई हमारे द्वारा वो भेजा गया व्यक्ति जो है, जो हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति वो डेवलपमेंट नहीं कर रहा। उसके लिए भी दोष किसको देना है? बीजेपी को, जिसको वोट भी नहीं दिया। इसी तरीके से वो चाइना, वो अलग अलग मुस्लिम सपोर्टिंग देश जो कुछ भी कर डाले, चाहे मस्जिदें गिरा दे, चाहे कुछ भी कर दे, मगर एक शब्द भी इनके खिलाफ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इनके जो बड़े लोग हैं, जो बड़े फौज हो, बड़े मौलाना और नेतागढ़ लोग हो, उनके मुंह में सबने डॉलर ठूस रखे हैं। चाइना ऐसे देशों ने मुंह में डॉलर ठूस रखे, इसलिए कुछ भी नहीं बोलेंगे। जापान में भूकंप ने बड़ी तबाही मचा दी है। ऐसा ही नजारा पूरे जापान से सामने आया है। जापान में 1 जनवरी 2024 को जो मंजर देखने को मिला, उसे देख दुनिया सहम गई। 90 मिनट के अंदर अंदर रिएक्टर स्केल 4.0 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप के 21 झटके आए। एक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई। समुद्र में ऊंची लहरें उठने के बाद देश के उत्तर पश्चिमी तटीय इलाके में सुनामी की चेतावनी जारी हुई। बताया जा रहा है कि 30,000 से अधिक घरों की बिजली आपूर्ति बंद है। कई प्रमुख राजमार्ग बंद हैं क्योंकि भूकंप के कारण सड़कों में बड़ी दरारें पड़ गई हैं। रूस की समाचार एजेंसी ताश के मुताबिक जापान के करीब स्थित देश के पश्चिमी तट के कुछ हिस्से सुनामी के खतरे में हैं और स्थानीय आबादी को बाहर निकाला जा रहा है। दक्षिण कोरिया के मौसम विभाग ने कहा है कि जापान में आए भूकंप के बाद पूर्वी तट पर गैंगवोन प्रांत के कुछ हिस्सों में समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है। एनएचके पर प्रसारित एक वीडियो संदेश में जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने कहा है, अधिकारी भूकंप से हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। ईमेल आईडी संपर्क के लिए जारी की गई है, जो हम भी आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर जापान में आए भूकंप ने सबको सहमा दिया है, सबको डरा दिया है और अब सुनामी की चेतावनी से पूरी दुनिया सहमी हुई है, क्योंकि सुनामी का मंजर दुनिया ने देखा है और दुनिया जानती है कि सुनामी कितना खौफनाक हो सकता है। गवर्नमेंट लेवल पे बात कर रही हैं तो उसमें डेफिनेटली हम लेक कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ वे बेटर देन पाकिस्तान गवर्नमेंट। उसमें डेफिनेटली हम तो ख़ुद अपने मुल्क में जो अभी तक हमारे जो यहाँ पे सैलाब का मसला था, उधर हम अपने लोगों को अभी तक पूरी तरह से अकोमोडेट नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली इट्स अ रूट काज इन आवर गवर्नमेंट लेवल। तो मैं ये ज़रूर चाहता हूँ और हमारा इसमें गवर्नमेंट लेवल पे भी अच्छा इमेज जाए। जो गवर्नमेंट कर सकती है उसको करना चाहिए। अगर यहां पे ये डिक्लाइन में है तो आप किस तरह कह सकते हैं कि दूसरे मुमालिक के अंदर डेमोक्रेसी जो है इज राइजिंग और फल फूल रही है? इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा इसके साथ सबसे बड़ी अटैच चीज ये होती है रेट ऑफ लिटरेसी, कि जो लोग आपके वोटर हैं उनकी तालीमी सतह क्या है? क्या उन्हें पता है कि व्हाट इज लेजिस्लेशन? लेजिस्लेशन क्या है? लोग ये जाके किस तरीके से हमारी किस्मतों के फैसले करेंगे? वहां पे फिर लोग ये करते हैं कि एक एक प्लेट बिरयानी के लिए, एक एक विस्की की बोतल के लिए फिर वो दे देते हैं। वो मैं ये समझता हूं कि मोदी साहब की पॉलिसीज दे आर वर्किंग फॉर इंडिया।
इनकी जो टोटल सीक्रेट है इस वक्त, जो इसके कई पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। उनका भी इसमें बेशक मनमोहन सिंह साहब का रोल भी है कांग्रेस में, क्योंकि ही वाज इकोनॉमिस्ट और ही वाज अ मैन ऑफ कैरेक्टर एट द सेम टाइम। और दूसरा, मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की के अंदर वाजपेयी, देसाई और जिस तरीके से पिछले उनके थे प्राइम मिनिस्टर, उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि नेशनलिस्ट थे वो, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह लंदन बेस नहीं थे। आपका इस वक्त तक अगर मैं कंपेयर, खैर मुझे तो आपको कंट्री, मैं कांगो से पहले कई दफा करता था, अब तो कांगो भी आपसे बेहतर है, वो मैं सोमालिया भी आपसे बेहतर जा रहा है इस वक्त अगर देखा जाए। और मैं आई हैव टू फाइंड द कंट्री ऑफ योर मैच। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके हालात, मैं जिस तरह कहता हूं, आपके डॉलर बेस पैसा, जो पैसा दिखाता है आप उसके पीछे चल जाते हैं। आप एक ऐसे आवारा बच्चे की तरह चौक में खड़े होते हैं कि जो आके सीटी लगाए और आपको कैंडी और डॉलर दिखाए, आप उसके पीछे चल जाते हैं। ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। और हर पाकिस्तानी को पता है, दुख वाली बात यह है कि हर पाकिस्तानी को पता है कि हमारे लूटने वाले कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। एक दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप जो है आपने प्रोड्यूस कर, आपको चाहिए कि इसका नाम चेंज करके लेबरस्तान रख दें। पाकिस्तान नहीं है, लेबरस्तान है। वो जो 25-23 करोड़ लोग हैं, वो सिर्फ अपने जो इनके मालिक हैं, मास्टर्स, ब्रिटिश मास्टर्स इन अ फॉर्म ऑफ पाकिस्तानीज। कंपैरिजन ही नहीं बनता। वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, पीपल रिकग्नाइज हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, वो पूरी दुनिया में से छाए हुए हैं। सो हम क्या है, हम किसी भी चीज़ में भी नहीं छाए हुए, जिनमें छाए हुए थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म कर दिए। क्या वजह है कि वो देने वालों में से, हम लेने वालों में से? हमारी 70 साल की पॉलिसीज है बच्चे, और कुछ भी नहीं है, राइट। हमने 70 साल में लिया या दिया तो कभी किसी को कुछ नहीं है। तो बता रहा हूँ कि उन्होंने हर चीज़ डेवलप की हुई है, हमने कुछ भी डेवलप नहीं किया हुआ। आपके तो सैलाब आता है, बल्कि ये फॉग आती है, स्मॉग आती है, तो हम लोगों से मदद मांग रहे होते हैं। तो हम कैसे किसी की मदद करेंगे, आप मुझे बता दें, ठीक है ना। क्या वजह सर, तरक्की का राज क्या है कि वो They people are sincere with their soil, that's it. Everybody is sincere with their soil. We are not sincere, not even me, not even you. I'm not talking about individual, I am talking about as a whole. ठीक है ना। तो वी पीपल आर नॉट सिंसियर विद दिस कंट्री। 3 से 4 घंटे पहले की न्यूज़ है कि जापान में मैग्नीट्यूड 7.6 के साथ जलजला आया है, बहुत हैवी जलजला आया है। और जापान के अंदर जो भारतीय एम्बेसी है, सबसे पहले उन्होंने कदम उठाया है, उन्होंने इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया है, रेस्क्यू किया है, उन्होंने कॉन्टैक्ट के लिए उन्होंने जगह बनाई है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन एम्बेसी इतनी एक्टिव है जापान के अंदर। हम अपनी एम्बेसीज की बात करते हैं तो हमारी एम्बेसीज को होश नहीं थी। फॉर एग्जांपल आपको मैं मिसाल देती हूँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एंटर हुई, हमारी पाकिस्तान की एम्बेसी को होश नहीं थी कि उनको रिसीव करना कि नहीं करना। आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन के जब आपस में बहुत मसले मसाइल बढ़ गए थे, रशिया यूक्रेन की वॉर में भारत ने अपने इंडियंस को जिस तरीके से रेस्क्यू किया वो पूरी दुनिया को पता। और इवन आपको ये पता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी भारत का फ्लैग लेकर वहां से उन्होंने एग्जिट मारी थी और बाद में उन्होंने थैंक यू इंडिया भी बोला था कि हमने आपका फ्लैग इस्तेमाल करते हुए वहां से एग्जिट मारी है। ये सारा ऑपरेशन जो था, ये सारा ऑपरेशन भारत ने लॉन्च किया था ताकि अपने इंडियंस की जान बचाई जा सके, साथ ही साथ पाकिस्तानी भी रेस्क्यू हो। चीन ने पिछले कुछ 5-7 सालों में पाकिस्तान जैसे देशों के साथ में एक तरफ से दोस्ती बढ़ाने का भी काम किया, पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में दोस्ती बढ़ाने का भी काम तेजी से किया। साथ ही साथ में अगर हम देखें तो चीन के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन को, बल्कि मुस्लिम पॉपुलेशन का पूरी तरीके से इस्लाम को मिटाने की भी कोशिश और साजिशें की हैं। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर कितनी बातें होती हैं भारत को लेकर के, दुनिया भर को लेकर कि यहूदियों ने ये कर दिया, हिंदुओं ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, पर चीन के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुआ। चीन क्या कर रहा है, चीन विशेष तौर पर जो शिनजियांग प्रांत है वहां पर उसने सबसे पहले ये बोला कि भाई जो मस्जिद है, हम मस्जिद को नहीं तोड़ेंगे, मगर जो मस्जिद में आपके साइड साइड में पिलर्स लगे रहते हैं, मीनारें लगी रहती हैं खंबे जैसे, उनको हम तोड़ेंगे क्योंकि वो हमारा जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। मस्जिद अपना बनाओ। अब उसको तोड़ने के लिए बुलडोजर आता है तो वो जब टावर को तोड़ता है तो आधी मस्जिद को भी वहीं पे गिरा देता है, मगर किसी पाकिस्तानियों की, किसी मुस्लिम वर्ल्ड की हिम्मत नहीं है कि कुछ चू भी कर दे। जो पुरानी पड़ी हुई मस्जिदें हैं जो जर्जर हालत में है, उसको चाइना जो है वो पब्लिक टॉयलेट्स बना रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। जबरन पकड़ पकड़ के दाढ़ियां नोची, जो मूछ हटा के दाढ़ी रखने वाला जो कल्चर है, उस जबरन पकड़ पकड़ के लोग की दाढ़ियां काटी जा रही, दाढ़ियां नोची जा रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। जबरन बुरखे फाड़ फाड़ के उनकी स्कर्ट बढ़ाई जा रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ये सब वो चीजें हैं, दोगलापन है जो पाकिस्तानी कौम का नजर आता है। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं
कि इनका इस्लाम वहीं तक है, पाकिस्तानियों का और भारत में कुछ लोगों का वहीं तक है जहां तक उसमें सामने वाली पार्टी जो है या तो वो मुस्लिम ना हो या तो फिर मुस्लिमों के बहुत पक्के दोस्त ना हो। इसी तरीके से आप देखिए भारत में भी कई सारी ऐसी पार्टियां हैं, कई सारे ऐसे राज्यों में सरकारें हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपीजमेंट करती है, जो माइनॉरिटी की बहुत ज़्यादा अपीजमेंट करती हैं। वो सरकारें, उनकी राज्यों में भी, उनकी सरकारों में भी कई जगहों पर जो है वो अवैध मस्जिदें गिराई गई हैं। उनके राज्यों में भी कई सारी ऐसी हरकतें करी गई हैं जिससे साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि इस कम्युनिटी विशेष को अलग अलग तरीकों से कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कैसा कहीं कैसा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हुई। कहीं पे किसी ने स्कूल नहीं बनाया, कहीं पे जो मदरसे उनको बढ़िया नहीं किया, कहीं पे कुछ कर दिया, मतलब कि उनके लिए बेहतर काम नहीं किया, मगर फिर भी उनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। वहाँ जहाँ पे ऐसे राज्य हैं, ऐसे राज्य की बीजेपी सरकारें हैं जो राशन देने का काम, अन्य मूलभूत सुविधा देने के बाद मकान दे रही, राशन दे रही, अलग अलग चीज़ें कर रही, मगर उसके बाद भी उनको वोट भी नहीं देना है बीजेपी को और बुराई भी करनी। तो ये सब चीज़ें जो है साफ तौर पर यहीं पर फर्क झलकता है। बस एक बार आप इनके बड़े नेताओं को साथ लो, लीडरों को साथ लो, एक इमेज बना दो कि नहीं हम तुम्हारे साथ है, फिर उसका जो हनन करना कर डालो, ये कुछ नहीं कहते। यही चाइना में, भारत में, दुनिया भर में ये एग्जाम्पल साफ नजर आता है।